आज प्रशांत किशोर बिहारियों के बारे में बात करते हैं, पलायन रोकने की बात करते हैं। अब वहीं अब बंगाल में हम युवाओं को टारगेट किया जा रहा है, उस पर एक लाइन भी हमारे प्रशांत किशोर जी ने नहीं कहा। आगे नाथ ना पीछे पगा। अरे कुछ ऐसा बन जाए नीतीश बाबू जी कि आपका जमाना याद करे, बिहार याद करे, पूरा देश याद करे, पूरा विश्व याद करे कि हाँ फलना बाबू थे, एक इंसान जो थे बिहार के लिए कुछ करके कर गुजर गए। जब तक यहाँ राम राज नहीं आवेगा, जब तक यहाँ प्लानिंग नहीं रुकेगा, नहीं तो प्लान अपन करते रहिए। कोई पढ़ल भी जा रहा है, कोई अनपढ़ भी जा रहा है। नमस्कार, मैं संजना, आप देख रहे हैं बिहार तेज खबर। इन दिनों एक वीडियो जो है वो काफ़ी वायरल चल रहा है, जिसमें दो बिहार के छात्र हैं जो कोलकाता गए हैं अपने एसएससी का एग्जाम देने, और उन्हें वहां के लोगों द्वारा मारा पीटा जा रहा है। आज हम आए हैं पटना जंक्शन लोगों से इसके बारे में जानने की आखिर इसके पीछे का वजह क्या है। आइए थोड़ी बातचीत करते हैं। सर, ये जो हुआ है अभी बंगाल में छात्रों के साथ जो मारपीट की गई है, उसमें किसकी गलती है? ये जो हुआ ये तो निंदनीय है, इस पे निंदा करने लायक है कि हाँ, लेकिन जो हमारे साथ अचानक घटना होती है एक्सीडेंटल, तो उसको हम रोक नहीं सकते, लेकिन जो घटना हुई है उस पर एक्शन ले सकते हैं। ये मौजूदा सरकार की नीति में होना चाहिए। अगर जो ये घटना हुई उसी समय एट ए टाइम, जैसे उन्हें पता चला, वहाँ के जो मुख्यमंत्री हैं ममता बनर्जी, उन्हें इस पे एक्शन लेना चाहिए था एट ए टाइम। और होटल जो है जिसमें होटल में लड़के ठहरे हुए थे, उस होटल को सीज करना चाहिए था, क्योंकि बिना होटल के परमिशन के आप किसी के रूम में जा नहीं सकते, अदरवाइज अनदर व्यक्ति। उन्हें अगर जो किसी का वो प्राइवेसी होता है, आप होटल में रुके वो प्राइवेसी होती है, आप होटल में चले गए, होटल के रूम में चले गए, यानी होटल मैनेजमेंट का भी इसमें हाथ है। तो इसमें जो है ममता बनर्जी को एट ए टाइम एक्शन लेना चाहिए और होटल सीज करना चाहिए और अरेस्टिंग होना चाहिए, और एक मंच पे आके ममता बनर्जी को हमारे बिहार की जनता से माफ़ी भी मांगनी चाहिए, और वो वीडियो भी लीक करना चाहिए, एक वीडियो बना के कि हमने इनको अरेस्ट किया है, हमने होटल सीज करवाया है। और मौजूदा हमारी जो सरकार है श्री नीतीश कुमार जी की, उन्हें इस पर एक्शन लेना चाहिए और मौजूदा सरकार से वहाँ बात करना चाहिए कि हमारे साथ जो ऐसा हुआ है हमारे लड़कों के साथ, ऐसा नहीं होना चाहिए। क्योंकि आप ही डोमिसाइल कर नहीं सकते, आप भी कोई भी आप वैकेंसी निकालते हैं तो हर स्टेट को मौका देते हैं, तो वो लाजमी है कि उन्हें भी मौका देना चाहिए। वो भी मौका दिए, ठीक है, हमारे स्टूडेंट हमारे गए एग्ज़ाम देने के लिए, तो उसमें भाई आप ऐसा थोड़ी कर सकते हैं कि आप एग्ज़ाम ले रहे हैं और फिर आप पब्लिक को बोलिए, अपने आदमियों को बोलिए कि जाके उनको मारो। आप मत करिए फिर ऐसा। क्यों वोट बैंक के लिए कर रहे हैं ऐसा कि हमको वोट बैंक भी चाहिए, हम डोमिसाइल कर देंगे तो हमको वोट बैंक नहीं आएगा, हम बिहार में जाके खड़े कैसे होएंगे, हम बिहार में जाके अपनी पार्टी मजबूत कैसे करेंगे, बिहार वाले ये सोचेंगे कि हम झारखंड में मजबूत कैसे करेंगे। हाल ही में मैं जेएसएससी का सीजीएल का एग्ज़ाम दे के आया हूँ, लेकिन उसमें झारखंड में एक चीज़ मैंने देखा कि रांची में सवाल उठ रहे कि पेपर लीक हुआ, तो जो एसएससी के वहाँ के मैनेजमेंट है उन्होंने आके स्टेज पे उन्होंने बोला कि कोई भी हमें एक सबूत दे दे कि पेपर लीक हुआ, हम उसको कैंसिल कर देंगे। आप ऐसी कोई चीज़ का हवा बना देते हैं कि अरे यहाँ बिहारी ज़्यादा आ गया था, वो निकल जाएगा, हम ऐसे। और जाहिर सी बात है, हम झारखंड में झारखंड वाले नहीं, बिहारी ज़्यादा आज एग्ज़ाम निकाल रहे हैं, तो बिहारियों को समझना पड़ेगा। ये नहीं कि आप फैक्ट्री लगाइए और मजदूरों को ही रोकिए, क्यों आप शिक्षा को भी रोकिए। सभी जा रहे हैं, क्यों जा रहे हैं बाहर कमाने के लिए? कोई इंजीनियर बताइए जो बिहार से इंजीनियरिंग करता है जाकर अदर स्टेट में, आप बिहार में मौका देते हैं इंजीनियर में, प्राइवेट जॉब में या फिर गवर्नमेंट जॉब में किसी में देते हैं। आपने एक निकाल दिया कि चलो हमारे तो अब इलेक्शन आने वाला है, हमने जो वादा किया उसको अरे आप 4 साल में कहाँ थे? 4 साल में अपना स्टेटमेंट क्यों नहीं दिया कि हमने आपसे वादा जो किया था, देखिए हमारा 6 महीना हुआ है, 6 महीने में हमने आपको ये वैकेंसी दी, साल भर हो गया ये वैकेंसी दिया। अब जब चौथा साल या 5वां साल लास्ट स्टेज आ गया तो हमने ये वादा किया था, उसमें भी 2 लाख बढ़ा दिया। ये क्या आप कोई भीख थोड़ी दे रहे हैं? हमने आपको चुन के भेजा, आपको तो बोलना नहीं चाहिए। आप पेपर में निकालिए, हम पेपर पढ़ेंगे, हम शिक्षित हैं, हम पेपर पढ़ेंगे, हम पेपर में देखेंगे कि आपने क्या किया है। हमारी जनता हम ये बाहर खुल के देखेगी, आसमान में देखेगी कि हमारी मौजूदा सरकार ने क्या किया। आप बोलिएगा तो उसको थोड़ी है कि गार्जियन बोलेगा कि बेटा तुम्हारे लिए, वो दिखता है जब बेटा जब लायक बनता है, वो दिखता है कि पिताजी ने उसके लिए क्या किया, समाज को दिखता है। देखे कभी कि बाप माइक लेके कहता है गांव में कि हमने बेटा के लिए ये किया वो किया, नहीं, वो समाज में दिखता है, अरे फलना तो ऐसे के बेटवा के ऐसे रख ले। तो आपको वो करना पड़ेगा नीतीश बाबू जी। ऐसा नहीं है कि आप पलायन को नहीं रोक पा रहे हैं। क्यों आपने गठबंधन किया बीजेपी से, हमारे भारतीय
जनता पार्टी से किस मुद्दे पे कि बिहार को ये विशेष राज का पैकेज दिलवाएंगे, कहाँ मिला? विशेष वही होता है, विशेष राज का पैकेज दिलवाएंगे, विशेष राज का दर्जा दिलवाएंगे, तो कहाँ दिलवाया आपने? वो बोले कि एक क्राइटेरिया जो होता है वो क्यों नहीं होता है भाई? हमारा जो अंतर्राष्ट्रीय सीमा से नहीं है, नेपाल से लगा हुआ नहीं है, क्या हमारे फ्लड नहीं आता है हमारे बिहार में? ये सब तो होना चाहिए, है कहाँ? नहीं है हमारे। आप समर्थन वापस लेते, आपकी थोड़ी सरकार भी, आप और मजबूत होते, इस बार और पलटी मारते, तब मजा आता है। इस बार तो हम चाह रहे थे कि आप पलटी मारे, तब हम आप लोग के साथ, आपके साथ खड़े होते हम लोग कि इस बार पलटी मारा, इन्होंने सही डिसीजन लिया। आप तो कभी इधर जा रहे हैं, कभी उधर जाए। अरे एक मिसाइल कायम करके जाइए, कर्पूरी ठाकुर बन के जाइए, क्या आज उनका नाम लिया जाता है, बच्चा भी नहीं जानता कौन थे कर्पूरी ठाकुर। उनके बारे में पढ़ना पर गूगल सर्च करना पड़ता है, आपके बारे में कोई गूगल सर्च नहीं करेगा, ये मैं लिखित देता हूँ। कर्पूरी जी के बारे में गूगल सर्च करता है, हम भी सर्च किए थे अपने जमाने में जब पढ़ते थे, जब मोबाइल में हाथ में मोबाइल आया कि कौन थे कर्पूरी ठाकुर, कौन थे कर्पूरी डिवीजन लगाया, कर्पूरी ठाकुर कौन थे, उनके बारे में हम भी पढ़ते हैं। तो कुछ ऐसा मिसाल बन के जाइए ना, आपके आगे नाथ ना पीछे पगा। अरे कुछ ऐसा बन जाए नीतीश बाबू जी कि आपका जमाना याद करे, बिहार याद करे, पूरा देश याद करे, पूरा विश्व याद करे कि हाँ फलना बाबू थे, एक इंसान जो थे बिहार के लिए कुछ करके कर गुजर गए। आप अपने ऐसे थोड़ी है कि हमारे वो प्रिय मित्र ये है तो भाई हम इनको मंत्री बनवा दीजिए, हम बीजेपी का समर्थन करते हैं, तो वो फिर खेला खेलते रह जाइएगा, वो मंत्री खेलते रह जाएगा, उससे कुछ नहीं होगा। आपका हो सकता है कि इस बार पत्ता साफ हो जाए और मौजूदा आने वाली सरकार को हम ऐसी को चुनेंगे जो हमारा विकास करेगा, हमारी शिक्षा में विकास करेगा, हमारे रोजगार देगा, हमारी इंडस्ट्रीज लगाएगा, पलायन को रोकेगा। हम उसको ही वोटिंग करेंगे और उसकी सरकार बनाएंगे। हम ये नहीं कहेंगे हम उसकी बनाएंगे या उसकी बनाएंगे, हमें जो अच्छा लगेगा, ये हमारा मत है, हम अपना मत उसको देंगे जो हमारा विकास करेगा। ये कुछ नहीं है, ये सिर्फ सत्ता खेल रहे हैं और ये बिहारियों को जो है ना बलगनाने का काम कर रहे हैं और कुछ नहीं। पलायन उनके समय भी नहीं रुका था, सुनिए चाचा, पलायन उनके समय भी नहीं रुका था, पलायन इनसे भी नहीं रुक पाया, पलायन आने वाले से भी नहीं रुक पाएगा। उसके लिए हमें कुछ नहीं चाहिए, हमें इस बार वोटिंग चाहिए तो उन्हें स्टाम्प पेपर पर लिख के देना होगा। इस बार उनका ये होना चाहिए मुद्दा कि पलायन को रोकेंगे, हमें रोजगार नहीं चाहिए, हमें शिक्षा नहीं चाहिए, हमें कुछ ना, हमारा पलायन रोके ना, सब कुछ आपको हम खुद ले लेंगे, हम खुद ले लेंगे, हम हैं बिहारी ऐसे कि हम खुद ले लेंगे। पलायन रोकिए ना आप। सर आपने पलायन रोकने की बात की तो अभी एक नया पार्टी भी बन रहा है जन स्वराज, उनके जो नेता है प्रशांत किशोर, उनका तो पूरा दावा है कि वो पलायन रोक देंगे। बिल्कुल बिल्कुल, उनका स्टेटमेंट हम सुने हैं, उन्होंने बोला, उनका पहला मुद्दा यही है कि वहाँ आने वाले समय में जब से हमारी सरकार बनती है हम पलायन रोकेंगे, जो छठ पूजा में आएंगे उसको हम नहीं जाने देंगे। मैंने उनका सुना स्टेटमेंट, अच्छी बात है, उनका सुना, उन्होंने मुद्दा पकड़ा है कि बिहारियों को क्या चाहिए। ना तो मुद्दा ये भी तो पकड़ते सर, जिस तरह से बंगाल में दो हमारे बिहारी भाइयों पर जिस तरह से टारगेट कर रहे थे रूम में बंद करके, बंगाली लोग, वो कौन सा थे, कौन समाज के थे, उनका पता कीजिए और उस पर सुनिए प्रशांत किशोर हो या फलना किशोर हो, उससे हमको मतलब नहीं है। इन्होंने पूछा पलायन पे जो बोले, हमने ये बोला, उन्होंने पलायन पे बोला, जो पलायन पे बोला वो बोले, वो पलायन पे नहीं बोलते, हम नहीं बोलते। हम ये कैसे हम डिसाइड कर लें कि उनको ही हम बनाएंगे मौजूदा सरकार? देखिए मौजूदा स्थिति यही है कि बिहारियों का सब बात करता है, चूंकि बिहार में विधानसभा चुनाव सर पर है और रोजगार की याद हमारे नीतीश कुमार को भी आता है, पलायन रोकने की भी बात याद आता है, मगर जहां बिहारियों को टारगेट किया जा रहा है वहां बिहारियों पर नहीं बोला जाता है। वही आज प्रशांत किशोर बिहारियों के बारे में बात करते हैं, पलायन रोकने की बात करते हैं। अब वही बंगाल में हम युवाओं को टारगेट किया जा रहा है, उस पर एक लाइन भी हमारे प्रशांत किशोर जी ने नहीं कहा। तो ये दुख भरी कहानी है और मेरा मानना है कि लोकतंत्र में बदलाव होना चाहिए, बदलाव से शहर का विकास होता है, गांव का होता है और समाज का होता है। पलायन रोकना होगा तो परिवर्तन करना होगा, शिक्षा में दुरुस्त करना होगा तो परिवर्तन करना होगा। एक ही चेहरा को बनाए रखना लोकतंत्र के लिए खतरा है। कब पलायन रुकेगा? आदमी सब जान जगह के नहीं, अब यहाँ लूटपाट नहीं होता है, मारपीट नहीं होता है। सुन, एक राम राज के तरह है बिहार, सुन कि अब लूटपाट बंद हो जाएगा तब ना आदमी पूंजी फंसावेगा। कोई विदेश से आवेगा तो कोई मान लीजिए पूंजी फंसावेगा, यहाँ कारखाना खोलेगा तो आखिर विश्वास रहेगा तब ना खोलेगा यहाँ।
अब विश्वास उसका है ये नहीं है कि हम यहाँ लगा सकते हैं, हम यहाँ कारखाना खोलेंगे तो आज इसका सरकार है तो कल उसका सरकार आवेगा तो वो इतना कमीशन मांगेगा, वो उतना कमीशन मांगे। जब तक यहाँ राम राज नहीं आवेगा, जब तक यहाँ प्लानिंग नहीं रुकेगा, नहीं तो प्लान अपन करते रहिए। कोई पढ़ल भी जा रहा है, कोई अनपढ़ भी जा रहा है, कोई जो पढ़ लिख के भी जा रहा है कि हाँ वहाँ हमको ज़्यादा मिलेगा रुपया। प्लानिंग कहीं नहीं रुक सकता है। तो आज हम जनता के बीच थे और लोगों में काफ़ी गुस्सा है। सिर्फ इस बार ही नहीं, हर बार ये होता आया है कि बिहारियों के साथ ये अन्याय होते आए हैं। आपकी क्या राय है? आप कितना सहमत है जनता से? आप अपनी राय कमेंट सेक्शन में दे सकते हैं। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।